हेलो बच्चों, सब बच्चों गुड मॉर्निंग। सर। तो क्या बेटा, आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। क्लास इंटर की मैथ के साथ टॉपिक है आपका अवकलज के अनुप्रयोग। ठीक है, तो आज की क्लास में सवाल नंबर आज की क्लास में आपको पढ़ाएंगे 8 से। ठीक है, तो कल की क्लास में 7 नंबर तक के सवाल हो चुके थे। ठीक है, तो 8 नंबर वाला जो सवाल है वो आपका वक्र से निकालना है अभिलंब का समीकरण। ठीक है, तो जो अभिलंब का समीकरण है वो टॉपिक आपकी बुक से इस बार कर चुका है। ठीक है, बाकी जिसको सीखना हो तो हमने पीछे पढ़ाया है अभिलंब के समीकरण, तो पढ़ सकता है। ओके, विविध प्रश्नावली में तो इसको नहीं कराएंगे क्योंकि ये टॉपिक में है नहीं आपके। ठीक है, 9 नंबर सवाल है, ये भी आपके टॉपिक से कट चुका है। ठीक है, तो सवाल नंबर देखते हैं आपका 10। ठीक है, तो 10 नंबर सवाल में देखो क्या लिखा है। तो 10 में लिखा है अंतराल ज्ञात कीजिए जिन पर fx बराबर, देखो fx बराबर क्या दिया है, fx बराबर दिया है 4 sin x माइनस का 2x माइनस का x cos x और पूरे का है अपॉन 2 प्लस cos x। ठीक है, देखो क्या बताना है, वर्धमान और हास्यमान। ठीक है, तो वर्धमान हास्यमान हमने आपको पढ़ाया था 6b में। ठीक है, जिसको थोड़ा बहुत डाउट हो तो 6b एक्सरसाइज एक बार फिर से देख लेगा। ठीक है, तो आप लोग को क्या पढ़ाया था, वर्धमान और हास्यमान किसमें पढ़ाया था, b में। ठीक है, तो थोड़ा हास्यमान और वर्धमान के बारे में थोड़ी बात कर लेते हैं। तो अच्छा जरा हमें बताइएगा वर्धमान। ठीक है, सिर्फ नॉर्मली वर्धमान और निरंतर वर्धमान और किसकी बात कर लें, हास्यमान। ठीक है, हास्यमान और निरंतर हास्यमान। ठीक है, ये 4 चीज़ें थी आपकी। ओके, वर्धमान था, निरंतर वर्धमान था, हास्यमान था, निरंतर हास्यमान था। ठीक है, तो इसमें जो fx देखो, जिसे इसका अवकलन हम कराएंगे। ठीक है, इसका अवकलन कराएंगे तो ये हो जाएगा f डैश x हो जाएगा। ठीक है, अब f डैश x अगर हमारा 0 से बड़ा आता है, ठीक है, तो पहली चीज़ बता दें, ये जो वर्धमान होता है ये प्लस का होता है, जो हास्यमान होता है वो नेगेटिव यानी माइनस का होता है। ठीक है, अगर आपका f डैश x प्लस का आएगा यानी 1 आए 2 आए, ठीक है, तो आपका क्या हो जाएगा, निरंतर वर्धमान हो जाएगा। ये क्या होना चाहिए, 0 से बड़ा होना चाहिए इसका मान। ठीक, ऐसे लगाते हैं। ठीक है, 0 से जो भी वैल्यू आएगी 0 से बड़ी होनी चाहिए। ठीक, यहाँ पर f डैश x लिख लो, यहाँ पर f डैश x, क्योंकि अवकलन करेंगे तो f डैश x आएगा। ओके, अच्छा वर्धमान में क्या हो सकता है, वर्धमान में दो कंडीशन हो सकती हैं। f डैश x जो होगा बड़ा भी आ सकता है 0 से और बराबर भी आ सकता है। अगर 0 आता है तो वर्धमान है, 1 2 भी आता है तो भी वर्धमान है, प्लस का आना चाहिए। ठीक है, ओके, और इसमें क्या होता है, हास्यमान में इसमें होता है f डैश x जो होगा छोटा होगा 0 से, इसका मतलब है माइनस का होगा, -1 -2 -3 ऐसा कुछ आंसर आएगा। और साथ में 0 भी हो सकता है क्योंकि इसमें भी बराबर हो सकता है। ठीक है, ओके, तो 0 और इसमें क्या होता है, f डैश x बराबर ओनली बड़ा होगा। ठीक है, 0 से, ठीक है, f डैश x से बड़ा होगा 0, नहीं माइनस का कुछ भी आएगा। ठीक है, अब चलो इसको सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले स्टेप में इसका करना है आपको अवकलन, तो आप कर दोगे यहाँ पे अवकलन करने पर जिसका अवकलन करेंगे f डैश x बराबर, यहाँ पे अंश और हर का फार्मूला लग जाएगा आपका, तो cos x d अपॉन dx 4 sin x माइनस 2x माइनस x cos x और माइनस का 4 sin x माइनस का 2x माइनस का x cos x d अपॉन dx और 2 प्लस का cos x। ठीक है, ये आपका फार्मूला हो गया अंश और हर का। ठीक है, ये आपका पूरा कंप्लीट फार्मूला हो गया। ठीक है, ओके, अब तो क्या करना है, इसका अवकलन करा लो। ठीक है, तो ये हो जाएगा f डैश x बराबर, इसको ऐसे लिख देंगे। ओके, अब देखो अंदर 4 sin x का तो कराएंगे तो 4 को बाहर लेंगे, sin x का कराएंगे तो cos x हो जाएगा माइनस 2 हो जाएगा। यहाँ पर देखो, यहाँ पर एक चीज़ देख लो, यहाँ पे ब्रैकेट चेंज कर दो क्योंकि यहाँ पर फिर से हम ब्रैकेट का यूज़ करेंगे क्योंकि यहाँ पे प्रथम द्वितीय का फिर से लगेगा फार्मूला। ओके, क्योंकि यहाँ पे पहला और दूसरा पद है, दोनों का अवकलन हो रहा है यहाँ पे। तो यहाँ पर ax d अपॉन dx cos x प्लस cos x d अपॉन डी एक्स, यक्स ब्रैकेट बंद, ये वाला भी ब्रैकेट बंद।
ठीक है। अब आगे माइनस का 4 साइन एक्स और माइनस का 2x माइनस का x cos x को ऐसे लिख देंगे, ठीक है। आगे कराएंगे 2 का कराएंगे 0 हो जाएगा, cos x का कराएंगे तो क्या हो जाएगा माइनस का साइन x हो जाएगा, ठीक है। अब नीचे जो लिखा है उसको ऐसे लिख दो, क्या लिखा है 2 प्लस cos x का होल स्क्वायर, ठीक है, ये आपका लिखा है। ओके, अब देखो क्या करना है आपको, तो यहाँ पे हो जाएगा f डैश x बराबर में, तो यहाँ पे क्या कर सकते हैं, सबसे पहले जो इसका कराया इसका अंदर अवकलन करा लो, ठीक है। तो यहाँ पे हो जाएगा आपका 2 प्लस का cos x, अंदर अवकलन कराएंगे तो 4 cos x को ऐसे लिख दो -2, ठीक है। यहाँ पे माइनस का भी गुणा अंदर कराते जाएंगे, ठीक है। देखो cos माइनस का भी गुणा कराएंगे, ठीक है, ध्यान रखना। देखो सबसे पहले x को ऐसे लिखेंगे, ठीक है, यहाँ पे x को ऐसे लिखेंगे, cos x का कराएंगे तो क्या आएगा माइनस का साइन x, ठीक है। तो माइनस माइनस प्लस का x साइन x आ जाएगा, ओके, जो यहाँ पे कराएंगे। अब यहाँ पे cos x को ऐसे लिखेंगे, x का कराएंगे क्या हो जाएगा 1, तो यहाँ पे आएगा cos x और इस माइनस का गुणा करा देंगे तो माइनस का cos x आएगा, ये ब्रैकेट बंद, ठीक है। आगे क्या कर सकते हैं, आगे देखो इस माइनस से गुणा करा दो साइन से, ठीक है। इस माइनस गुणा कराओगे तो पहले प्लस कर दो, ठीक है, और फिर साइन का अंदर गुणा करा दो, तो ये हो जाएगा आपका 4, ठीक है, 4 साइन x और स्क्वायर x हो जाएगा, माइनस का 2x साइन x हो जाएगा, माइनस का x साइन x इंटू कॉज x हो जाएगा गुणा कराने पर, ठीक है। आगे देखो, तो आगे 2 प्लस कॉज x का होल स्क्वायर, और क्या कर सकते हैं, तो यहाँ पे 4x है, यहाँ पे माइनस का कॉज x से हो जाएगा आपका 3x, ठीक है। तो इसको लिख लेते हैं सबसे पहले, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका f डैश x बराबर 2 प्लस में cos x, 4 की जगह क्या हो जाएगा, देखो ये आपस में घट जाएगा तो जाएगा 3 cos x, ठीक है, और माइनस का 2 प्लस का x साइन x प्लस का 4 साइन स्क्वायर x माइनस 2x साइन x माइनस x साइन x इंटू cos x, पूरे का अपॉन कर देंगे 2 प्लस में cos x का होल स्क्वायर, ठीक है। कुछ नहीं, अभी तो नहीं कैंसिल हो रहा, होगा कौन सा cos x, कौन सा अपॉन में, ये वाला बेटा, क्या बात है, क्या आपने बोला है, इंटर पूछ रहे, ये पूछने वाली चीज़ है, ये चीज़ ये कैसे कैंसिल हो सकती है भाई, इसमें भी होता तो हम यहाँ से दोनों में जब होता था कॉमन ले सकते थे। मतलब इस 4 को आपने ये पूछा, ये 4 इंटू 5 लिखा, एक जगह आपका 6 लिखा है और नीचे 4 लिखा, बता रहे हो ये 4 काट दो, ऐसा संभव होता है। आपका कहने का मतलब यही है ना, अगर इसमें भी 4 होता तो हम बाहर कॉमन ले लेते, तब 5 माइनस 6 बचता, तब 4 को काटते, ठीक है। ओके, वेरी गुड, ठीक है। अब देखो क्या करेंगे, इसका गुणा करा देंगे, ठीक है। तो ये f डैश x बराबर 2 का गुणा कराएंगे, क्या हो जाएगा 6 cos x, ठीक है। ये 2 का यहाँ पे गुणा कराएंगे तो माइनस का 4, और इसका कराएंगे तो प्लस का 2x और साइन x, ठीक है। यहाँ पे कराएंगे प्लस का 3 साइन x इंटू कॉज x हो जाएगा, फिर कॉज का कराएंगे तो माइनस का, कहाँ पे कॉज स्क्वायर, बताइए नहीं, हाँ कॉस का भी, अच्छा कॉस का करा रहे हैं, देख मिनट, ये 6 हो गया, ये 4 हो गया, ये हो गया, अब कॉस का कराएंगे तो 3, हाँ यहाँ पे कॉज स्क्वायर x होगा, कॉज है ना वहाँ पे, कॉज स्क्वायर x, ठीक है। अब इस कॉज का कराएंगे, सही है। अब इस कॉज का हमने डायरेक्ट यहाँ करा दिया था, ठीक है, पहले यहाँ से करा रहे थे, तो पीछे से भी करा सकते थे, हमने यहाँ से स्टार्ट किया था, कोई बात नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे हो जाएगा आपका प्लस x साइन x इंटू कॉज x, ओके। अब आगे जो लिखा लिख दो, प्लस 4 साइन स्क्वायर x माइनस का 2x साइन x माइनस का x साइन x इंटू कॉज x, पूरे का अपॉन है आपके पास 2 प्लस कॉज x का होल स्क्वायर। अब कुछ कट रहा होगा, तो सबसे पहले कहीं पे एक सेकेंड 2x साइन सेकेंड, सबसे पहले देखो आपका ये कट रहा है, ये, ठीक है, और ये कट रहा है, ठीक है, ये
और ये कट रहा है और कुछ नहीं कट रहा है, ठीक है, और नहीं कुछ कट रहा है, ये साइन स्क्वायर कॉज स्क्वायर नहीं कुछ कट रहा है, ठीक है। तो ये आपके पास बचा एफ डैश यक्स बराबर, देखो 6x और कहीं पे कॉज और है कहीं पे, ठीक है, ये 2 आ जाए, क्या बचेगा 4, ठीक है, 4 कॉज x बचेगा। आगे देखो क्या बच रहा है, ये यहाँ पर है आपका देखो 4 साइन स्क्वायर x प्लस का 4 साइन स्क्वायर x, अब यहाँ पे प्लस का 3 कॉज स्क्वायर x माइनस का 4, ठीक है, और अपॉन में आ जाएगा 2 प्लस कॉज यक्स का होल स्क्वायर। अभी ये आपका आ गया, ठीक है, इसे नोट कर लीजिए, फिर इसके आगे बताते हैं, पहले से नोट कर लीजिए आप लोग। ओके बेटा, देखते हैं इसके आगे का सवाल, ठीक है। देखो आगे क्या है आपका, ये आ चुका था, ठीक है। अब इसमें देखो क्या कर सकते हैं, तो यहाँ पर आप देखो सबसे पहले यहाँ पर साइन स्क्वायर कॉज स्क्वायर है, अगर यहाँ से 4 कॉमन मिल जाए तो 1 हो जाता, लेकिन यहाँ पर 3 है, यहाँ पे क्या है 3 कॉमन ले नहीं सकते, ठीक है, पर कोशिश की जाए तो कुछ भी हो सकता है। तो कॉज एक्स लिखेंगे, यहाँ पर 4 साइन स्क्वायर एक्स लिखेंगे, 3 को क्या लिख सकते हैं 4 बनाने के लिए 4 कॉज स्क्वायर एक्स माइनस का कॉज स्क्वायर एक्स लिख सकते हैं 3 को, ओके लिख सकते हैं। अब यहाँ से 4 को कॉमन ले लेंगे, ठीक है, 2 प्लस कॉज एक्स का होल स्क्वायर, यहाँ से जब कॉमन लेंगे तो 4 कॉज एक्स को ऐसे लिख दो, प्लस 4 का कॉमन लेंगे तो यहाँ पे लिख दें डायरेक्ट, साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉज स्क्वायर एक्स बचेगा, वो 1 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर 1 बच जाएगा, माइनस का कॉज स्क्वायर एक्स और माइनस का 4 ये बचेगा, और क्या नीचे बचा 2 प्लस कॉज, ठीक है, एक्स का होल स्क्वायर, ओके। अब देखो इस 4 से इस 4 को काट देंगे, ठीक है, तो कैसे काटेंगे 4 कॉज एक्स और प्लस का 4 माइनस का कॉज स्क्वायर एक्स माइनस का 4, ये 4 कट जाएगा, नीचे बचेगा 2 प्लस में कॉज एक्स का होल स्क्वायर। अब यहाँ से जहाँ पे कॉज है यहाँ पर कॉज है, तो दोनों जगह कॉज है, तो एक जगह दोनों जगह से कॉज को बाहर ले लोगे तो यहाँ पर बचेगा आपका 4, ठीक है, माइनस का कॉज यक्स और नीचे बचेगा 2 प्लस में कॉज यक्स का होल स्क्वायर। अब आपको देखो सवाल एक बार फिर से देखेंगे, देखो इसमें लिखा हुआ है नंबर 1 वर्धमान, नंबर 2 हास्यमान, ठीक है, नंबर 1 बताना है वर्धमान, ठीक है, तो वर्धमान तो बताना है वर्धमान जो होगा किन किन मानों पर होगा, ठीक है। तो वर्धमान की देखो कंडीशन क्या होती है, एफ डैश एक्स जो होगा वो 0 से बड़ा होगा, ठीक है, तो ये इसमें ऐसी कौन सी वैल्यू रखें तो 0 हो सकता, 0 आ जाए कोई दिक्कत नहीं, 0 कोई दिक्कत नहीं है, और 0 से बड़ा हो तो दिक्कत नहीं कि नहीं प्लस का होना चाहिए, ठीक है। तो कॉज है तो इसको चतुर्थांश से अच्छे से समझ सकते हो, जैसे हमने चतुर्थांश बनाया, ठीक है। अगर हम कॉज की बात करें, पहले तो यहाँ पे 0 डिग्री होता है और यहीं पर भी 360 भी होता है, ये भी याद रखना, यहीं पे तो 360 भी होता है ना, और यहाँ पर क्या होता है आपका 90 को क्या बोलते हैं π/2, यहाँ पर पाई होता है जो 80 होता है, ठीक है, 180, ठीक है, यहाँ पर होता है 3π/2 जो 270 होता है, यही तो होता है, ठीक है, ओके, क्योंकि यहाँ पर 0 डिग्री 90 डिग्री 180 डिग्री 270 डिग्री और यहाँ पर फिर आ जाता है आपका 360 डिग्री, ठीक है। अगर हम यहाँ की बात कर ले, यहाँ पहले चतुर्थांश में जो भी होता है सब प्लस में होता है, तो यहाँ पे हम कह सकते हैं कॉस भी प्लस का होता है, कॉस का भी मान प्लस का ही होगा। इसमें क्या होता है, इसमें साइन का मान प्लस में होता है और कॉसेक का प्लस में होता है, तो यहाँ पर कॉज के लिए कर रहे हैं, पहले कॉज के लिए समझे, कहाँ यहाँ पे सारे प्लस में होते हैं, ठीक है। यहाँ पर कॉज जो होता है, अभी हम कॉज की बात कर रहे हैं, कॉज समझो, कॉज यहाँ पर माइनस में होता है, क्यों, क्योंकि इसमें साइन और साइन को उल्टा कॉसेक प्लस होता है, ठीक है। यहाँ की बात कर लें तो टेन और कॉट प्लस का होता है, बाकी सब माइनस होते हैं, तो कॉज भी यहाँ माइनस का होगा, तो कॉज हमें 2 जगह प्लस का मिला है, ठीक है, एक इस पहले चतुर्थांश में और चौथे चतुर्थांश में, बाकी सब में ये माइनस का होता है, ठीक है। वर्धमान में क्या होना चाहिए, प्लस का आना चाहिए या तो 0 आना चाहिए, ठीक है। तो आप देखो सबसे पहले इसमें कंडीशन वर्धमान के लिए, तो वर्धमान के लिए अगर हम कॉज यक्स की बात कर लें, यहाँ पे देखो कॉज यक्स की, ठीक है, तो जो कॉज यक्स की बात कर लें ये 0 से क्या होगा, बड़ा होगा, किसी की भी मान यहाँ पे रख सकते हो, ठीक है। और इसी प्रकार जो ये पूरा दिया है इसके, जैसे आप कह सकते हो 4 माइनस
कॉज यक्स अपॉन 2 प्लस में कॉज यक्स का होल स्क्वायर से भी बड़ा होगा। ठीक है, अब देखो तो मान किस किस पर बड़ा होगा, ये देखो तो क्या है यहाँ पर 0 डिग्री। ठीक है, तो यक्स बिलोंग्स टू 0 डिग्री से लेकर π/2 पर, और किस पर होगा, और क्या होगा 3 π/2 से लेकर 360। ठीक है, ये हो जाएगा 360 को लिख दो 2π लिख सकते हैं ना 360 को। ठीक है, ये लिख सकते हैं तो वो लिख दो। ठीक है, ये हो जाएगा। ओके, आपका ये आंसर हो जाएगा। ओके, अब अगर हम दूसरा क्या है टॉपिक आपका हास्यमान। ठीक है, सेकंड नंबर में लिखा है आपका, ठीक है, हास्यमान। ठीक है, हास्यमान में कंडीशन होती क्या है, जो भी आपके पास जैसे लिखा है कॉज एक्स लिखा है वो 0 से क्या होना चाहिए, छोटा होना चाहिए, और आपका जो 4 माइनस का कॉज यक्स अपॉन में 2 प्लस का कॉज यक्स का होल स्क्वायर है ये भी 0 से छोटा होना चाहिए। ठीक है, तो इसमें अच्छा छोटा होना चाहिए, कहाँ कहाँ पे ये चीज़ अप्लाई हो रही है, हाँ तो यहाँ पर 2 चीज़ों में हो रही है। ठीक है, एक हो रही है यहाँ से यहाँ ये एक ये ले सकते हो, एक ये ले सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पे क्या क्या हो रहा है, यक्स बिलोंग्स टू, ठीक है, हाँ तो यहाँ पर कहाँ पे ये कॉज एक्स, हाँ ये हमने बताया कि अगर ये बाहर है, जिससे हम इसके पहले जब हमने आपको पढ़ाया था ये बी वाली एक्सरसाइज पढ़ाई थी, जब मान निकालते थे तो 0 इसमें के बराबर 0 रखते थे। ठीक है, तो यहाँ पे जैसे बाई चांस कॉज एक्स बराबर 0 रखोगे, एक ये निकलेगा, एक पूरे का 0 रख के भी निकाल सकते हो। ठीक है, वैसे मान निकाले जा रहे हैं। ठीक है, ओके, अब देखो यहाँ पर π/, तो ये पाई कर लो, ये पाई और क्या, सॉरी मान अपने मन से मानना है, नहीं बेटा अपने मन से कहाँ मानना है, चतुर्थांश से मानना है। देखो कॉज के लिए ये 2 प्लस के होते हैं और ये 2 माइनस के होते हैं, तो वर्धमान में प्लस की बात करता तो हमने कहा ये प्लस है और ये प्लस है, यही तो लिखा है। और हास्यमान के लिए आपका ये माइनस है और कह सकते हैं ये भी माइनस है, हाँ कॉज के लिए। ठीक, क्योंकि यहाँ पे कॉज ही आया है। ठीक है, तो यहाँ पर पाई और कॉमा क्या हो सकता है 3 π/2 हो सकता है, और मतलब और मान और भी निकल सकते हैं, ऐसे ज़्यादा नहीं निकालो तो 2 निकाल लो। ठीक है, और यहाँ पे हो सकता है π/2 और पाई। ठीक है, ये आपका आंसर हो जाएगा फाइनल। ओके, तो ये वर्धमान रहेगा इन मानों पर रहेगा और हास्यमान इन मानों पर रहेगा। ठीक है, तो ओके बेटा, इसे आप लोग नोट कर लीजिए, फिर देखते हैं इसके बाद नेक्स्ट सवाल। ओके बेटा, देखते हैं सवाल नंबर आपका 11। ठीक है, तो 11 में क्या लिखा हुआ है, तो 11 में लिखा है एक खुला आयताकार डिब्बा जिसका आधार वर्ग, ठीक है, यहाँ पे देखो आधार वर्ग बोला है। ठीक है, इसको समझने की कोशिश करना, और पार्श्व फलक ऊर्ध्वाधर है का आयतन 256 घन सेंटीमीटर है। यदि उसको बनाने में कम से कम चादर लगानी हो तो उसकी बीमाएँ बताइए। ठीक है, कम से कम, तो एक डिब्बा बनाना है, कैसा बनाना है बेटा, आयताकार, ऊपर से खुला होना चाहिए। ठीक है, तो बनाते हैं। तो सबसे पहले ये एक ये आयत होता है, अब डिब्बा बनाना है। ठीक है, ये कोई ना कहने तो घनाभ बन गया, आयत नहीं बना, क्योंकि डिब्बा आपको बनाना है। ओके, ये बन गया आपका, नहीं घनाभ ऐसे ही घनाभ होता है ना, क्योंकि आयत तो ऐसा होता है ना जैसे बोर्ड है आपका। ठीक, अब देखो यहाँ पर, तो यहाँ पे सबसे पहले देखो क्या क्या है, तो यहाँ पे सबसे पहले एक लाइन ये लिखी है, सबसे पहले हम वैल्यू लिख देते हैं, फिर पूछते हैं आपसे। ये हमने मानना है यक्स, ठीक है, ये माना हमने यक्स, ठीक है, और इसको वाई मान लो। ठीक है, तो हाँ, अब यहाँ पे यक्स ही यक्स क्यों मानना है, हाँ ठीक है, अच्छा हाँ वाई चीज देखो, यहाँ पर हमने यक्स ही यक्स क्यों मानना, वहाँ भी वाई क्यों मानना, यहाँ पे यक्स वाई जेड मान सकते थे, पर यहाँ पे यक्स यक्स क्यों मानना है, या तो आप यहाँ पे वाई वाई मानो, क्योंकि उसने बोला वर्ग होना चाहिए, तो आधार का वर्ग, तो आधार का फार्मूला होता है ना लंबाई इंटू चौड़ाई वाला। ठीक है, तो स्क्वायर में हो जाएगा, तो यक्स यक्स का गुणा कराएंगे, एक्स स्क्वायर हो जाएगा, तो वर्ग बन जाएगा, क्योंकि आधार आपको वर्ग बताना है भाई। यही का आयत को जिसे आप आधा इसका आधार का क्षेत्रफल निकालेंगे तो ऐसे तो निकलता है, ठीक है, लंबाई और चौड़ाई इसके ले लेते हैं, ठीक है, इस रूम की, ठीक है, वैसे निकलता है, इसीलिए यहाँ पर एक्स एक्स माना जाएगा। इसलिए मैं जब आधार पढ़ा था तो हमने इसी लाइन बोल रखी थी। ठीक है, तो देखो अब क्या क्या दिया है, तो सबसे पहले माना आयताकार, ठीक है, डिब्बे, ठीक है, कि लंबाई क्या मानी है आपने, यक्स, देखो कोई वैल्यू सेंटीमीटर में कि मीटर में है, सोचो सेंटीमीटर में, तो सेंटीमीटर लिख लेना। हाँ बेटा बताइए, हाँ ये लंबाई,
यक्स, ठीक है। और क्या माना है, इसको क्या बोलेंगे, चौड़ाई, ठीक है। तो चौड़ाई कितनी है आपके पास, यक्स है भाई, वो भी एक्स सेंटीमीटर है। और ऊंचाई कितनी है, ऊंचाई आपने वाई मान ली है, ठीक है। ये आपने इसको मानना है, ठीक है। अब देखो क्वेश्चन में क्या लिखा है, कहाँ गया, आयत का जो घन है वो 256 सेंटीमीटर है, ठीक है। आयत का एक आयताकार, ये लिख लो यहाँ पर प्रश्न से, यानी प्रश्न में ही बोला है, प्रश्न में बोला है प्रश्न से, ठीक, क्या बोला है, आयताकार डिब्बे का आयतन, ठीक है, आयतन कितना है आपका 256, ठीक है, 256 और सेंटीमीटर क्यूब होगा, क्योंकि आयतन का क्यूब होता है, ठीक है। अब देखो आयताकार डिब्बे का आयतन कैसे निकालते हैं, पता है इसका आयतन कैसे निकालते हैं, LBH, याद है घनाभ का आयतन कैसे निकालते हैं, LBH, यही तो फार्मूला होता है, L इंटू बी इंटू एच। तो यहाँ पे लंबाई कितनी है, एक्स, वो एक्स वाई, यही तो क्या हो जाएगा यहाँ पर, यक्स इंटू वाई बराबर 256 सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है। तो यहाँ से अगर y की वैल्यू ही निकालो तो क्या निकल आएगी, 256 अपॉन में यक्स स्क्वायर निकल के आएगी, ठीक है, ये निकल आएगी। अब देखो आगे क्या कहा है, कहाँ गया, आगे सवाल कहा है, यदि उसको बनाने में कम से कम चादर लगनी है तो उसकी बीमाएँ बताइए। तो कम से कम चादर लगनी है तो उसका क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे, कितने पहले लगाए, ठीक है। हाँ नहीं, क्यूब ही रहेगा, वो लिख गया होगा बेटा, अगर यहाँ पर क्यूब है तो यहाँ क्यूब ही रहेगा, वो लिख गया होगा, ठीक है। इसमें स्क्वायर नहीं हो सकता, वो लिख गया होगा, क्योंकि आयतन जो होता है वो क्यूब में होता है, क्षेत्रफल स्क्वायर में होता है, बाकी लंबाई चौड़ाई ओनली कोई स्क्वायर नहीं होता। अगर मीटर तो मीटर, सेंटीमीटर तो सेंटीमीटर में होता है, जो भी हो आपके पास, ठीक, हो सकता है मीटर तो मीटर में रहेगा, सेंटीमीटर में रहेगा, ओके। तो यहाँ पे हो गया। अब देखो डिब्बे का आयतन निकालो आयताकार के, ठीक है, आयताकार डिब्बे का क्षेत्रफल बीमाएँ बतानी है, यानी आपको यक्स वाई बतानी है, ठीक है, क्षेत्रफल यानी ए। अच्छा ये देखो आपके लिए ये एक चुनौती यहाँ पर कि क्षेत्रफल का फार्मूला क्या होता है, ठीक है। तो वैसे घनाभ के क्षेत्रफल का फार्मूला याद है, क्या होता है, हाँ हम आपके पास, हाँ अरे यार इसका गुणा कराते हैं, ठीक है, पहले स्टेप में 2 को बाहर रखते हैं, फिर इसका कराते हैं, फिर घुमा के इधर ले जाते हैं, ठीक है, और ऐड करके ले कितने बीच में प्लस करके, ठीक है। तो वही ऐसे बना लो, इसका गुणा नहीं, इसका फार्मूला उसी के बनाओगे, एक्स स्क्वायर हो जाएगा, पहले देखो तो गुणा कराएंगे अगर हम, ठीक है, प्लस का, ठीक है। और दूसरे स्टेप में क्या होता है, ठीक है, एक सेकेंड, ठीक, एक सेकेंड। अच्छा देखो, हाँ एक चीज़ और हम बता दें आपसे, ठीक है, देखो यहाँ पर एक चीज़ बता दें, जिससे इसका जो फार्मूला होता है वो ये होता है 2, ठीक है। यहाँ पे LBH अगर है, अगर आपके पास LBH है, इसका गुणा करा देते हैं, LB हो जाता है, प्लस इसका गुणा करा देते हैं, BH हो जाता है, इसका गुणा कराते हैं तो HL हो जाता है, ये होता है घनाभ का, ठीक है। तो घनाभ जो होता है वो आपका वो ऊपर से भी बंद होता है, लेकिन इस क्वेश्चन में एक चीज़ बोली गई है कि ऊपर वाला भाग ये वाला खुला है, तो बस इसी भाग को आपको यहाँ से हटाना है, ठीक है। एच स्क्वायर कैसे हटा दोगे, ठीक है। देखो इसकी पूरी बीमाएँ पहले आपको निकाल देते हैं, आता कहाँ से है, ठीक है। अगर हम इसकी बात कर ले तो क्या करते हैं, सबसे पहले बताओ क्या, देखो सबसे पहले क्या करते हैं, एक आपके पास यहाँ पर x है, ठीक है, यहाँ पर x है, ठीक है, सारी चीज़ें लिख लो पहले तुम, ठीक है। इन सारी बीमाओं को जोड़ते हैं तभी तो निकलता है, ठीक है। जितनी इधर होती हैं उसके साइड उधर होती हैं, लेकिन वो वहाँ पर कम हो रही हैं, ठीक है। तो यहाँ पर क्या बन जाएगा फार्मूला, तो यहाँ पर बन जाएगा आपका LB, ठीक है। पहले तो LB क्योंकि ऊपर वाली 2 नहीं है, इसका 2 हट जाएगा, देखो इसका गुणा कराएंगे तो देखो क्या हो जाएगा, पहले 2LB, ठीक है, और प्लस में 2BH प्लस में 2HL हो जाएगा, ठीक है, अगर हम इसका गुणा कराते हैं, ठीक है। और देखो क्या कर सकते हैं, यहाँ पे 2LB मतलब होता है लंबाई चौड़ाई 2 बार दी है, लेकिन एक बार ऊपर वाली नहीं है, ठीक है। तो ओनली यहाँ LB रहेगा, प्लस यहाँ से 2 को कॉमन ले सकते हो, और इसमें से क्या कॉमन मिल रहा है, H कॉमन में, सॉरी L मिल रहा नहीं, H मिल रहा है, ठीक है। यहाँ पे क्या बचेगा, B प्लस
L मिलेगा और ये H, ये फार्मूला बनेगा इसके लिए जब ऊपर वाले का खुला रहेगा। हाँ वो बात कैसे, बेटा बात वैसे कैसे है, यहाँ का पोर्शन खुला है तो इसकी लंबाई चौड़ाई हटाई नहीं देंगे। हाँ बिल्कुल, इसके एक ही हटाएंगे बस इसकी लंबाई, क्योंकि देखो जैसे नीचे वाले का क्षेत्रफल L इंटू बी होता है आधार का, ठीक है। जैसे हमारे पास डायग्राम यहाँ वो रखा था लेकिन अभी दिख नहीं रहा है। जैसे नीचे वाले का इसका क्षेत्रफल क्या होता है, नीचे वाले का क्षेत्रफल क्या होता है, एक मिनट, ऊपर वाले आयत को कहीं अलग काट के लिख लें, ठीक है भाई। ऊपर वाले का आयत काटेंगे तो कुछ इस प्रकार से आएगा, ठीक है। अब इसको हटाएंगे तो क्या हटाएंगे, L भी हटाएंगे, नीचे उठाओ दिखाएं फिर हम, ठीक है उठाओ। तो इसका क्षेत्रफल क्या होता है बताओ जरा, में L इंटू बी होता है, तो बस इस L इंटू बी हटाना है बस। और यहाँ पे 2 बार L इंटू बी है, यहाँ पे बस 1 बार हटा दिया हमने, बस और कुछ किए नहीं है। इस वाले पूरा फार्मूला ही बना दो, L बी हटाना है ना आपको। चलो ये भी नहीं समझ में आ रहा तो ये लिख दो, यहाँ पे 2 बार L बी है, ठीक है, 1 बार हटा देना है, ठीक है। अगर नहीं समझ में आया तो ये देखो है, इसको समझ सकते हो इससे, ठीक है। यही आयत है आपके पास, ठीक है। अब क्षेत्रफल निकालते हैं तो कैसे निकालते हैं, देखो अब तुमको ये हम घना भी पहले समझा देते हैं हुआ क्या है इसमें, सवाल बाद में समझते हैं। तो अच्छा ठीक है, इसमें कितने होते हैं, एक ये होता है, 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 एक पीछे होता है, ठीक है। अगर हम इसकी बात कर लें इसका, तो इसका क्षेत्रफल कैसे निकालते हैं, L इंटू बी, ठीक है। तो हम लिखेंगे L इंटू बी क्षेत्रफल, इसके साइड जो है इसके पीछे सेम होगा ना, तो हम ये कह सकते हैं जो इधर है वो इधर होगा, तो प्लस में L इंटू बी फिर आएगा नहीं आएगा। पीछे की बात कर लें, अब इसकी बात कर रहे हैं, देखो यहाँ पे लंबाई है और बी चौड़ाई है, और इसमें क्या होता है, ये हमारे पास देखो ये चौड़ाई हो जाती है, नहीं ये बी यानी ऊंचाई हो गई, ये चौड़ाई हो गई, ठीक है। तो ये भी चौड़ाई हो जाएगी, और ये क्या हो जाएगी आपकी ऊंचाई, कैसे हो जाएगी, अच्छा ऐसे रखें, हाँ ये ऊंचाई हो जाएगी, ऐसे रखोगे जब, ठीक है, ये ऊंचाई हो जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, बी क्या हो जाएगा आपका बी, और ऊंचाई को कैसे करते हैं H, ठीक है। और ये और देखो इस साइड जो इधर है वो इधर भी है, तो यहाँ पर भी 2 बार लिख सकते हो। तो एक काम करें, सीधे 2 से गुणा कराते चले, जोड़ेंगे तब तो वही हो जाएगा, ठीक। AH है BH, ठीक है। अब किसकी बात कर लें, ऊपर वाले की बात कर लें, ठीक है। अच्छा ये क्या हो जाएगी, इसकी बात कर लें, H हो जाएगी, ये क्या हो जाएगी L हो जाएगी। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका 2 बार ये भी होगा क्योंकि नीचे भी होगा ये चीज़ ना, तो यहाँ पे क्या हो जाएगी H इंटू L हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे B नहीं ये H है, ठीक है, ये हो जाएगा H इंटू L, हाँ 2 बार होगा क्योंकि नीचे भी होगा, ये पोर्शन होता है। अब क्या किया हमने, ये लो पार्ट हटा दिया ऊपर का, जब ये पार्ट हटा देंगे तो नीचे वाला रहेगा, सेम यही है जो चित्र बना है, सेम यही है, ठीक है। नीचे वाला हटाया नहीं गया है, ऊपर वाला सिर्फ हटाया गया है, तो इसका LB हट जाएगा, यानी यहाँ पे जो LB लिखा है 1 बार रहेगा, नीचे वाला ऊपर वाला नहीं रहेगा, तो 1 बार हट जाएगा। ये फार्मूला आपका यहाँ पे बन जाएगा, ओके। आया इतना समझ में, ठीक है, फार्मूला समझ में आया, ठीक है। तो अब देखो पहले से काम करते हैं, चलो ठीक है, तो इसको पहले रफ कर देते हैं, ठीक। तो आप देखो आपने ये निकाल लिया, ठीक है, समझ में आया, ठीक। तो यहाँ पे फार्मूला देखो क्या रख देना है, तो LB बचा है, ठीक है। तो LB का मतलब इसका गुणा, ठीक है, डायरेक्ट लिख दें, तो x² हो जाएगा प्लस यहाँ पर 2 है, B है, H है। अगर थोड़ा और सॉल्व कर ले तुमको और इजी पड़ेगा, यहीं से सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ पर LB प्लस 2 को कॉमन ले सकते हैं, ठीक, यहाँ से, और क्या ले सकते हैं, H को कॉमन ले सकते हैं, ठीक है। तो H को कॉमन ले लिए, ठीक है। यहाँ पे क्या बचेगा आपका B प्लस L बचेगा, ठीक है। तो यहाँ से लिख लेते हैं, तो x² 2 को कॉमन लिया, ठीक है। B में कितना है, B x है, ठीक है, और L में भी x है, और बाहर आपका y H, तो H बाहर लिख दो, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। सब कुछ ब्लैक से कर दो, फिर ये फार्मूला बनेगा, ठीक है, जब ऊपर वाला क्षेत्रफल कम होगा, ओके, समझ में आया, ठीक है। अब देखो यहाँ पे क्या करना है, अब यहाँ पे y का मान उठा के रख दो अवकलन कराने के लिए, तो a बराबर x² प्लस 2, यहाँ पर x को जोड़ दो कितना हो जाएगा, 2x हो जाएगा, 2x से गुणा करा दोगे बाहर तो कितना हो जाएगा, 4x हो जाएगा, इंटू y का मान उठा के रख दो, कितना है आपके पास 256 अपॉन में x² तुरंत कट कर दो, ठीक है। अब हो जाएगा यहाँ पर a बराबर x² प्लस में 4 का गुणा करा दो, 4 6 24, ठीक है, और कितना आया 4 5 20, 2 22, 4 2 8 1 10, यानी 1024 x आ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर आप x के सापेक्ष अवकलन कराएंगे, ठीक है, x के सापेक्ष अवकलन,
ठीक है, करने पर। ठीक है, अवकलन कराएंगे तो ए का क्या हो जाएगा बेटा, डी ए अपॉन में डी एक्स बराबर में एक्स स्क्वायर का हो जाएगा बेटा 2x प्लस 1024 कॉमन ले लेंगे, 1 अपॉन एक्स बचेगा, 1 अपॉन एक्स का होता है माइनस का 1 अपॉन एक्स स्क्वायर, वेरी गुड। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा माइनस का, ठीक है, 1024 अपॉन, वेरी गुड। ठीक है, ये आ जाएगा जब एक बार अवकलन कराओगे। ठीक है, इसके बाद क्या करते हैं आप, डी अपॉन डी एक्स बराबर 0 करते हैं। ठीक है, तो इसको रफ कर दें, इसको सब लोग नोट कर लिया ना। ठीक है, जिसने नोट नहीं किया इसमें शॉर्ट ले ले इतने का। ठीक है, ठीक है, ओके, जल्दी से अरे नोट कर लो, समझ जाओगे, वही चीज़ 2 लगा के कॉमन कर लेना, कर लोगे ना। ओके, अब देखो आगे क्या करना है। अब करना क्या है, आपको डी ए अपॉन में डी एक्स इक्वल 0 करना है। तो यहाँ पे हो जाएगा 0 बराबर 2x माइनस 1024 अपॉन में एक्स स्क्वायर, ये इधर आएगा तो प्लस का हो जाएगा। ठीक है, यानी आप कह सकते हो 2x बराबर में 1024 अपॉन एक्स स्क्वायर। ठीक है, 2 से काट दो तो 2 पंचे 10 और 2 एकम 2, 2 दूनी 4 यानी 512 आ जाएगा। और एक्स एक्स का गुणा कराओगे तो एक्स क्यूब बराबर 512। ठीक है, तो यहाँ पर एक्स क्यूब 512 होता है 8 का क्यूब। ठीक है, तो यहाँ पे जो x की वैल्यू आएगी वो 8 सेंटीमीटर आ जाएगी। ठीक है, यानी आपके पास 8 सेंटीमीटर आ गया। ठीक है, अब देखो इस सवाल में आपको बताना क्या है, सवाल कहाँ चला गया, अब बताना है कम से कम। ठीक है, तो कम से कम मतलब है न्यूनतम, पहले बताओ कि न्यूनतम है वो, उसके लिए क्या करेंगे, पुनः अवकलन कराएंगे। ठीक है, अब पुनः अवकलन देखो यहाँ पे आ रहा होगा, यहाँ करा दे रहे हैं। ठीक है, इसके बाद यहाँ आपको नोट करना है, तो आप यहाँ पे लिखोगे बेटा पुनः, ठीक है, अवकलन, ठीक है, करने पर कम से कम कहा इसलिए। ठीक है, तो पुनः अवकलन कहाँ से कराते हैं, जहाँ से 0 रखते हैं यहाँ से कराएंगे। ठीक है, 2x का कराएंगे तो क्या हो जाए, पहले ना डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर आएगा। देखो यहाँ पे बोर्ड में वो आ रहा है, कैमरे में जो हम लिखे हैं अभी, ये आ रहा है, ये आ रहा है। ठीक, बस यही चाहिए। ओके, इक्वल में 2x का करेंगे 2 आएगा माइनस का 1024 कॉमन ले लेंगे, एक्स स्क्वायर ऊपर जाके अवकलन कराएंगे तो क्या हो जाएगा माइनस माइनस। भाई देखो यहाँ पे देख लो 1024 बाहर कॉमन ले लिए तो समझ लो इसको, यहाँ पे 1 अपॉन एक्स स्क्वायर बचेगा, ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा माइनस का 2 हो जाएगा, इसका अवकलन करेंगे माइनस 2 एक्स की क्यूब हो जाएगा माइनस का। ठीक है, और नीचे लाएंगे तो क्या हो जाएगा प्लस का हो जाएगा, इस एक्स को लाएंगे यानी हो जाएगा माइनस 2 अपॉन एक्स क्यूब हो जाएगा यहाँ पे जब इसका कराएंगे। ठीक है, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे 1024 बाहर कॉमन ले लिया, इसका कराया माइनस 2 अपॉन एक्स क्यूब आ गया। ठीक है, अब इसको सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, डी स्क्वायर वाई अपॉन में डी एक्स स्क्वायर बराबर 2 माइनस माइनस प्लस, गुणा करा दो तो कितना हो जाएगा यहाँ पर, नहीं गुणा ना कराओ ऐसे लिख दो, 1024 इंटू में 2 अपॉन में एक्स क्यूब। ठीक, ये भी लिख सकते हो। ठीक है, अब आप यहाँ पे एक्स की वैल्यू रख दोगे, एक्स बराबर क्या है 8 रखने पर, चलो कितना आ जाएगा यहाँ पर, तो डी स्क्वायर वाई अपॉन में डी एक्स स्क्वायर बराबर 2 प्लस में, तो यहाँ पर 1024 इंटू 2, यहाँ पर 8 का क्यूब डायरेक्ट रख दें 512 आ जाएगा। अब इसको 2 बार में काटोगी तो ये कट जाएगा। ठीक है, 5, ठीक है, और 2 दूनी 4, 4 2 6, तो ये हो जाएगा डी स्क्वायर वाई अपॉन में डी एक्स स्क्वायर बराबर में 6। ये क्या होता है आपका धनात्मक होता है, अगर ये धनात्मक है तो एक्स बराबर जो भी होगा 8, वो क्या होगा, देखो यहाँ पे क्या कहा है न्यूनतम, मतलब कम से कम कहा है तो उसका मतलब न्यूनतम होगा। ठीक है, तो एक्स बराबर 8 पर क्या होगा न्यूनतम। ठीक है, अब देखो कहा है विमाएँ ज्ञात कीजिए, तो विमाएँ आपके पास क्या है, आयताकार के डिब्बे की विमाएँ क्या है, देखो यहाँ पर, तो यहाँ पे लिखेंगे, नीचे लिखेंगे इसके आयताकार, ठीक है, आयताकार डिब्बे की विमाएँ। ठीक है, तो विमाएँ क्या है, लंबाई है आपके पास, ठीक है, यक्स, ठीक है, तो यक्स की वैल्यू 8 आई है, यानी पहला आंसर हो जाएगा 8 सेंटीमीटर। दूसरा क्या है आपका चौड़ाई, चौड़ाई भी आपके पास कितनी है यक्स, यानी आपका कितना हो जाएगा 8 सेंटीमीटर। ठीक है, आगे की बात कर लें, लंबाई चौड़ाई, ऊंचाई की बात कर लें, तो ऊंचाई आपके पास है y, तो आपने y का मान निकाला नहीं तो यहाँ से इसको सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, तो 200 y बराबर क्या है आपके पास 256 अपॉन एक्स स्क्वायर है। ठीक है, अब देखो यहाँ पे तो 256 नहीं 56 नहीं 65 है, 56 ही है, मैंने लिखा गलत, हाँ 256 ही है। ठीक है, तो यहाँ पे 256 एक्स स्क्वायर का मतलब होता है 64। ठीक है, एक्स स्क्वायर का मतलब होता है 64, इसको कट करोगे कितनी बार में जाएगा
4 बार में, 4 चौको 16, 4 में, हाँ ठीक, इसको कट कर दोगे 4 बार में जाएगा। ये देखो कैमरा मारा, ठीक आ रहा होगा, नहीं तो बच्चे सुन लेंगे, 4 आ जाएगा, ठीक है। तो आपका आंसर जो आएगा वो कितना आएगा, 8,8 और 4 आएगा, ठीक है। ओके ओके, आया समझ में? तो ओके बेटा, इसे नोट कर लीजिए और उसके बाद देखते हैं फिर नेक्स्ट सवाल। ओके बेटा, देखते हैं सवाल नंबर आपका 12, ठीक है। तो 12 में क्या लिखा हुआ है, तो 12 नंबर सवाल में लिखा हुआ है किसी समलंब चतुर्भुज की 3 भुजाएं आपस में बराबर हैं। एक समलंब है, चतुर्भुज है, उसकी 3 भुजा बराबर हैं और जो प्रत्येक 6 सेंटीमीटर की हो, तो जो 3 बराबर हैं वो 6 सेंटीमीटर की हो, तो आपको बताना है कि समलंब चतुर्भुज के क्षेत्रफल का उच्चिष्ट मान क्या होगा, उच्चिष्ट मान बताना है, ठीक है। तो सबसे पहले समलंब चतुर्भुज बनाते हैं। देखो समलंब चतुर्भुज ऐसा होता है, ये आपने 9th क्लास में समलंब चतुर्भुज पढ़ा होगा, ठीक है। नहीं पढ़ा है तो कोई बात नहीं, अब पढ़ लो, ठीक है। ये इस प्रकार से समलंब चतुर्भुज होता है, ठीक है, ये होता है, ठीक है। और इसमें क्या कहा, 3 भुजाएं बराबर होती हैं, तो एक ये भुजा, ये भुजा, ये भुजा, ये तीनों क्या होंगी, आपकी बराबर होंगी और कितनी होंगी, 6 होंगी, ठीक है। इनकी जो दूरी कितनी है, 6 सेंटीमीटर, ओके। और ये भी आपकी 6 सेंटीमीटर है, 6 सेंटीमीटर, और ये भी आपकी क्या है, 6 सेंटीमीटर है, ठीक है। इतना समझ में आया? आप देखो आगे क्या कह रहा है, आगे कह रहा है आपका समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल बताना है, ठीक है। तो यहाँ पे सबसे पहले इसका थोड़ा नामकरण कर लेते हैं, ठीक है। तो ये हो गया आपका ए, ये हो गया बी, ये हो गया सी, ये हो गया डी, ठीक है। ये नामकरण कर दिया, ठीक है। अब यहाँ पर अगर हम एक ऐसे ये बना लें, ठीक है, ये बना लें, ठीक है। अगर हम ऐसे कर दें तो यहाँ पे समझना, तो अच्छा ये बताओ, ये अगर 6 है तो ये नीचे जो आपने बनाया तो ये भी तो 6 सेंटीमीटर हो जाएगा, ठीक है, हो जाएगा ना, ठीक। इसके दूरी को x मान लो, तो सेम पोजीशन यहाँ पर सेम काम हो रहा है, तो ये भी आपका x ही हो जाएगा, ठीक है। अब जी इन पॉइंट को ये मान सकते हैं, क्या मान सकते हैं, जो आपने क्या मान सकते हैं, मेरा समझे नहीं आपकी बात। जैसे आपने इसका नामकरण किया है, नामकरण, अरे नामकरण आप चाहे A B C D P Q R S T जी, ठीक है, नहीं आप नामकरण चाहे जैसे रखो, इससे कोई मतलब नहीं होता है कि A B C D ऐसे लिखिए, C D लिखिए, F G ऐसे लिखा है, ठीक है। अच्छा यहाँ पे पॉइंट, अरे यहाँ पे तो पॉइंट होगा A B C D, यहाँ पे E F कर सकते हो, ठीक है, ये E और इसका नाम F दे सकते हो, ठीक है, ओके। बाकी नामकरण चाहे जैसे करो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। आप देखो आगे, अब समलंब चतुर्भुज का जो देखो, सबसे पहले देखो आपको समलंब चतुर्भुज पे याद करना है, ठीक है। तो सबसे पहले समझो समलंब चतुर्भुज जो होता है, चतुर्भुज, उसका फार्मूला क्या होता है, देखो फार्मूला से देख लेना, यही कमाल की बात है। तो 1/2, ठीक है, 1/2 इंटू में ऊंचाई, फार्मूला क्या होता है, इंटू में ऊंचाई होता है और इंटू में होता है समांतर, क्या होता है, समांतर भुजाओं का योग, ठीक है। ये फार्मूला होता है, ये 9th क्लास में आपने पढ़ा होगा, नहीं पढ़ा है तो अभी पढ़ लो, कोई दिक्कत नहीं। 1/2 ऊंचाई इंटू में समांतर भुजाओं का योग। तो ऊंचाई की बात कर लें तो 1/, देखो और फार्मूले को अगर थोड़ा सॉल्व करते हैं तो देखो क्या हो जाएगा, यहाँ पर 1/2, ऊंचाई की बात कर लें तो आपके पास h है, ठीक है, ऊंचाई कितनी है आपके पास, h है, ठीक है। समांतर भुजाओं का जो योग होता है वो क्या हो जाएगा, समांतर भुजाएं क्या क्या है, ये है, ये एक समांतर भुजा, यानी BC समांतर किसके, AB के, AD के, ये तो समांतर भुजा है। तो योग का मतलब है BC इंटू लगाओ, यहाँ पर हो जाएगा BC प्लस में AD, ठीक है। आया समझ में इतना, ठीक है, ये हो जाएगा फार्मूला। अब यहाँ पे आप जब फार्मूला रखोगे तो आपको H पता होना चाहिए, तो H कहाँ पर है, H आपका ये है, ठीक है, H ये है और H ये भी है, ओके। ये H निकालना है आपको, और क्या निकालना है, और आपको निकालना है BC निकालना है, ठीक है। BC निकालना नहीं, BC 6 दिया है। अगर बात कर ले AD की, तो AD भी देखो क्या दे रहा है, यहाँ पे ध्यान से देखो AD कितना है, तो अच्छा ये AD कितना हो जाएगा, कोई लोग बताओ जरा समय। तो AD देखो यहाँ पर 6 है, यहाँ पर x है, यहाँ पर x है, तो 6 + 2x हो जाएगा, तीनों को जोड़ देंगे तो यही तो आएगा, ठीक है। सब कुछ निकल आया, सिर्फ आपको H निकालना है, ठीक है, और कुछ नहीं निकालना है, ठीक है। तो यहाँ पे लिख दो माना, ठीक है, माना समलंब, ठीक है, चतुर्भुज की ऊंचाई, ऊंचाई क्या आपने माना है, h, ठीक है। और तो कुछ माना नहीं गया है मेरे अकॉर्डिंग, कुछ माना गया है,
और नहीं कुछ माना गया कुछ और नहीं माना गया, ठीक है। तो अब यहाँ पे आपको एच निकालना है, तो एच निकालने के लिए चाहे ये वाला कोण ले लो क्योंकि यहाँ पर 90 डिग्री का एंगल बनना है, और चाहे यहाँ पे ले लो, यहाँ पर भी 90 डिग्री का कोण बनना है, ठीक है। कोई ले लो, एच सेम निकलेगा, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर 6 है, वहाँ पर 6, यहाँ एक्स है, वहाँ पर एक्स है, ठीक है। तो यहाँ पर हम ले लेते हैं, इधर वाले की बात कर लें तो क्या हो जाएगा, त्रिभुज ए ई बी, ठीक है, से। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा आपके पास, तो यहाँ पे देखो, यहाँ फार्मूला ये 90 डिग्री सामने कर्ण होता है, आधार हो जाएगा लंब, तो फार्मूला क्या बन जाएगा आपका, पाइथागोरस का फार्मूला यहाँ पे लग रहा है, ठीक है। तो क्या हो जाएगा आपका ए बी स्क्वायर बराबर में ए ई स्क्वायर प्लस में बी ई स्क्वायर, ठीक है, ये फार्मूला हो जाएगा, ठीक है। तो ए बी में कितना दिया है 6, तो आप यहाँ पे लिख दोगे 6 का स्क्वायर, ठीक है, बराबर में ए ई में कितना दिया है x, तो x स्क्वायर लिख दोगे, ठीक है, और प्लस में बी ई का स्क्वायर आपको निकालना ही है, ठीक है। ये इधर आएगा, माइनस का आएगा, इसका रूट हटा देंगे तो क्या हो जाएगा आपका 6 लिख दो पहले, 6 स्क्वायर माइनस का एक्स स्क्वायर बराबर बी ई का होल स्क्वायर। तो आपका जो बी ई आएगा वो रूट के अंदर 36 माइनस एक्स स्क्वायर आ जाएगा, यही आपका क्या है, एच है, ठीक है, यानी आपका एच निकल के आ गया, ठीक है। यही क्या है आपका बी ई, क्या है आपका एच है, तो यहाँ पर एच भी लिखना चाहो तो एच लिख दोगे, ठीक है। ये क्या है आपका बी ई के बराबर, ठीक है, जरूरी नहीं ऐसे लिखो, सिर्फ एच भी लिख सकते हो, ठीक है। इतना समझ में आया सब बच्चों को, ओके। अब यहाँ पे ध्यान से देखो, अब आके आपसे क्या कहा है, समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल निकालना है, तो देखो क्या हो जाएगा, समलंब चतुर्भुज का, ठीक है, क्षेत्रफल, फार्मूला हो जाएगा 1/2, ठीक है। क्या होता है h इंटू में, सीधे आप लोग पूरा फार्मूला लिख लेना, ठीक है, वहाँ से चाहे अगर याद ना रहे, ठीक है, पूरा फार्मूला लिख जरूर लेना उसको, ठीक है, ताकि याद रहेगा, कभी भी पढ़ोगे तो समझ में आ जाएगा, ठीक है। एच, ये एच आपका बना हुआ है, ठीक है, ये आपका फार्मूला होता है, ठीक है। अगर हम बात कर लें, दो क्या क्षेत्रफल को क्या बोलते हैं, ए, ठीक है, तो ए बराबर आ जाएगा आपका 1/2। अगर एच की बात कर लें तो एच आपके पास कितना है, गुणे में 36 माइनस का एक्स स्क्वायर है, इनटू में बी सी कितना आपके पास दिया है, तो बी सी देखो आपके पास 6 है, ठीक है, बी सी कितना है, बी सी 6 है, और आगे क्या है ए डी की बात कर लें आपके पास 6 + 2x है, ठीक है। तो यहाँ पर लिख देंगे 6 प्लस में 2x, ठीक है। अब देखो क्या आ जाएगा, a बराबर 1/2, ठीक है, इसको क्या लिख सकते हैं, 6 6 12 हो जाएगा, और प्लस का 2x हो जाएगा, और रूट में 36 माइनस एक्स स्क्वायर, यहाँ से 2 को कॉमन ले लेंगे बाहर, तो 1/2 गुणे में 2 और 12 प्लस का नहीं 6 बचेगा यहाँ पर, क्योंकि 2 कॉमन ले रहे हैं, ठीक है, और रूट के अंदर 36 माइनस का एक्स स्क्वायर बच जाएगा। इस 2 से इस 2 को काट देंगे और कराएंगे अवकलन, तो ये प्रथम पद, ये सेकंड पद, ठीक है। अवकलन कराएंगे यहाँ पर किसके सापेक्ष कराएंगे, यक्स के सापेक्ष, गुड। यहाँ पर लिखना है यक्स के सापेक्ष, ओके, अवकलन, क्या करना है, अवकलन, ठीक है, करने पर ये आपको अवकलन कर देना है। तो यहाँ पे जब अवकलन कराएंगे तो क्या हो जाएगा, ए का क्या हो जाएगा, डी ए अपॉन में डी एक्स हो जाएगा इक्वल, ये प्रथम पद है और ये आपका सेकंड है, ठीक है। तो प्रथम का कुछ नहीं कराते हैं, तो 6 + x लिख देना है। दूसरे का कराएंगे तो रूट का कराएंगे सबसे पहले, तो 1/2, रूट में जो भी लिखा होता है वो सेम लिख देते हैं, ठीक है। आगे 36 का कराएंगे 0 हो जाएगा, एक्स स्क्वायर का कराएंगे तो माइनस का 2x आ जाएगा, ठीक है। फिर प्लस लगाएंगे, आपके पास सेकंड पद को आपको ऐसे लिख देना है, और d/dx लिख देना है, और इनटू में इस बार इसका कराएंगे, ठीक है, फार्मूले अकॉर्डिंग। 6 का 0 हो जाएगा, x का क्या हो जाएगा 1, ठीक है। अभी तो अच्छा डायरेक्ट करा रहे हैं ना हम लोग, ठीक, तो यहाँ पर 1 आ जाएगा, ठीक है, ओके, समझ में आया। अब यहाँ पर अच्छा एक चीज़ देखो, यहाँ पर यहाँ तक हो गया, ठीक है। अब देखो नीचे क्या कर सकते हैं यहाँ पर, तो यहाँ पर क्या कर सकते हैं हम लोग, तो यहाँ पे देखो सबसे पहले इस 2 को 2 से काट सकते हैं सबसे पहले, ठीक है, कट कर हो गया। और क्या हो सकता है, यहाँ पर एलसीएम ले लो साथ में, ठीक है जी, बताइए। हाँ 0 कर देंगे, थोड़ा सा और सॉल्व कर लें, ठीक है, एलसीएम ले लेते हैं फिर सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है। एलसीएम ले लो तो क्योंकि ये वाला 0 हो जाएगा, रूट वाला ऊपर वाला इस रूट से एलसीएम लोगे तो इस रूट से इस रूट का मैटर खत्म हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर हो जाएगा, देखो यहाँ पर माइनस एक्स का पहले गुणा करा दो इस 6 में, ठीक है। पहले एलसीएम देखते हैं, एलसीएम लेंगे हमारा, देखो इंटर की मैथ पढ़ रहे हो, थोड़ा सा
समझ के देख के करिएगा सवाल, ठीक है। 36 माइनस एक्स स्क्वायर एलसीएम लिया, तो यहाँ पर देखो जो बचेगा एक्स का गुणा भी करा देंगे तो माइनस का 6x और माइनस का एक्स स्क्वायर आ जाएगा, प्लस इसका इधर गुणा होगा तो क्या हो जाएगा 36 माइनस एक्स स्क्वायर हो जाएगा। कैसे हो जाएगा, रूट हट जाएगा, पता है ना। तो यहाँ पे और कुछ हो नहीं सकता है, तो देखो आगे क्या करना है। तो ये हो जाएगा आपका बेटा डी ए अपॉन में डी एक्स इक्वल बराबर 36 नहीं यहाँ पे देखो, अच्छा एक्स स्क्वायर क्या हो जाएगा माइनस का 2x स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। और एक एक्स माइनस का 6x लिखा है और प्लस का 36 लिखा है और अपॉन में रूट के अंदर 36 माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है। उचित निम्निष्ट के लिए आपको क्या करना पड़ता है, डी अपॉन डी एक्स को 0 मानते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा उचिष्ट या निम्निष्ट के लिए, ठीक है। फिलहाल तो क्वेश्चन में क्या कहा गया, उचिष्ट कहा गया ना, तो यहाँ पे आपको लिख देना है बेटा उचिष्ट, ठीक है, उचिष्ट के लिए, ठीक है। तो उचिष्ट के लिए आप करोगे डी ए अपॉन डी एक्स इक्वल 0, तो यहाँ पर जैसे हम 0 रखेंगे, अच्छा यहाँ पे 0 रखेंगे तो यहाँ से, अच्छा देखो ध्यान से देखो, इसमें तो 2 कॉमन ले सकते हो, ठीक है, ऊपर वाले से। तो माइनस की अगर 2 को कॉमन ले लें तो एक्स स्क्वायर माइनस का हाँ प्लस का, ठीक है, वेरी गुड, यक्स, और यहाँ पे माइनस 36, ठीक है। और यहाँ ओ को 2 को कॉमन भी लिया जा रहा है तो यहाँ पर 3 आ जाएगा, फिर यहाँ पर आपका 18 आ जाएगा, ठीक है, 2 3 6 और 18, ठीक है। और नीचे आपका देखो जो भी लिखा है, जैसे लिखा है 36 माइनस का एक्स स्क्वायर लिख देंगे, इसका इधर गुणा करा देंगे तो क्या आ जाएगा, और 2 का भी इधर गुणा करा देंगे, अचर पद है, ठीक है। तो ये आपका आ जाएगा 0 बराबर एक्स स्क्वायर प्लस का 3x माइनस का 18, ठीक है, ये आ जाएगा, ठीक। अब कराना है इसका गुणनखंड, फिर निकालना है एक्स के मान, फिर पुनः अवकलन, ठीक है। पहले इसे नोट कर लीजिए, फिर देखते हैं इसके आगे के सवाल। ओके बेटा, देखते हैं इसके अब आगे का सवाल, ठीक है। देखो आगे आपने क्या किया है, ये निकाल लिया, ठीक है। अब इसमें एक्स का मान निकालना है, ठीक है। तो एक्स का मान निकालने के लिए आपको करना पड़ेगा गुणनखंड। तो मैं सोच रहा हूँ गुणनखंड आप कर लें, इन्हें मैं सोच रहा हूँ गुणनखंड इधर कर दूँ, है ना, आ जाएगा इधर, अवकलन अच्छे से हो जाएगा, ठीक है, ठीक है। देखो यहाँ पे इसके बाद इधर सॉल्व कर लेना, ठीक है, तब पुनः अवकलन उधर करा लेंगे, ठीक है, ताकि बोर्ड में आ जाएगा। यहाँ पे देखो आपके पास लिखा है एक्स स्क्वायर, लिखा क्या देखो एक्स स्क्वायर प्लस का 3x माइनस का 18 बराबर में 0। तो यहाँ पे अवकलन कराएंगे तो ऐसा कौन सा टेबल है जिसमें 18 गुणा करने पर घटाने पर क्या है, ठीक है, 6 6 3 18, ठीक है। तो ये हो जाएगा, ओके, हाँ। तो यहाँ पे x के मान निकाले, किसने किसने निकाले, तो यहाँ पे क्या लिख सकते हैं बताओ, एक्स स्क्वायर प्लस का 6x माइनस का 3x और माइनस का 18, यही तो आएगा, ठीक है। यहाँ से कॉमन लेने की बात करें, यहाँ से x को कॉमन लेंगे, x प्लस 6 बचेगा, माइनस 3 कॉमन है, x माइनस x प्लस का 6 बचेगा बराबर में 0, ठीक है, 3 6 18, ठीक है। तो यहाँ पर एक ब्रैकेट में x प्लस 6 बचेगा, एक ब्रैकेट में x माइनस 3 बराबर में 0 बच जाएगा, ठीक है। अब आगे देखो क्या करना है, तो यहाँ पर x के जो मान निकालेंगे, x प्लस 6 बराबर में 0 करेंगे, ठीक। तो यहाँ पर x बराबर माइनस का 6, एक मान ये निकल आएगा, ठीक है। दूसरे की बात कर लें तो x बराबर नहीं x माइनस 3 बराबर 0, तो x बराबर 3 करेंगे, ठीक है, ये निकल आएंगे, ठीक है। तो एक x का मान निकल आया है माइनस का 6, एक x का मान निकल आया है 3, ठीक है, 2 मान निकल गए हैं। अच्छा यहाँ पर अब हम एक चीज़ पूछें आपसे, ठीक है, जरा सा बताइएगा, इन दोनों मानों से हम किस मान का यूज़ करें, -6 वाले को यूज़ करें कि प्लस के 3 को यूज़ करें, इसका मेथड बताइएगा, ऐसे अंदाजा मत मारिएगा, ठीक है। बताइए किसका यूज़ किया जा सकता है, -6 या दोनों का यूज़ किया जा सकता है, ऑप्शन है आपके पास, ऑप्शन है 6 माइनस का है, एक है 3 और तीसरा ऑप्शन है दोनों, ठीक है, 3 ही ऑप्शन है, दोनों 3। तो -6 का यूज़ क्यों नहीं होगा, क्योंकि माइनस का है, वजह बताइए, क्योंकि दूरियां ऋणात्मक नहीं होती हैं, क्योंकि दूरियां ऋणात्मक नहीं होती हैं, इसलिए हम माइनस वाले को नहीं लेंगे। कैसे पहचानेंगे, ऐसे माइनस आगे लगा होगा, ऐसे दूरियां कभी ऋणात्मक नहीं ली जाती, इससे समझ सकते हो, ओके। तो यहाँ पर x बराबर 3 पर, ठीक है, अब हाँ कोई केवल 3 पर, ओके। अब देखो यहाँ पर ध्यान से, इसके बाद अच्छा जब x की वैल्यू निकल आती है तो हम लोग क्या करते हैं, पुनः अवकलन करते हैं। कहाँ से करते हैं, यहाँ से, जहाँ से अवकलन कराया जाता है, ये है, यहाँ से कर लेते हैं अवकलन, ठीक है। तो यहाँ से अवकलन करेंगे, देखो आपके पास है क्या, तो आपके पास है डी ए अपॉन में डी एक्स इक्वल में माइनस 2x स्क्वायर माइनस का 6x
और प्लस का 36 और अपॉन में रूट में कितना है 36 माइनस का यक्स स्क्वायर। ठीक है, ये आपका सवाल है। ओके, अब इसका कराएंगे अवकलन। ठीक है, तो इसका अवकलन कराएंगे पुनः अवकलन। पुनः अवकलन करने पर तो इसका अवकलन कराएंगे तो डी स्क्वायर ए अपॉन में डी एक्स स्क्वायर इक्वल हो जाएगा। ठीक है, अब देखो आगे क्या हो, ये अंश और हर का फार्मूला लगेगा। ठीक है, अंश और हर का, अंश ऊपर नीचे हर। ठीक है, तो फार्मूला होता है हर, यानी आप लिख दोगे 36 माइनस एक्स स्क्वायर डी अपॉन डी एक्स, रूट के अंदर माइनस 2x स्क्वायर माइनस 6x प्लस का 36 माइनस। ठीक है, तो यहाँ पे माइनस 2x स्क्वायर माइनस 6x प्लस का 36 डी अपॉन डी एक्स, रूट में 36 माइनस का एक्स स्क्वायर और अपॉन में हो जाएगा आपका रूट में 36 माइनस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर। ठीक है, ये हो जाएगा आपका। ओके, इतना समझ में आया। आप देखो क्या करना है आपको, तो ये हो जाएगा आपका डी स्क्वायर ए अपॉन डी एक्स स्क्वायर बराबर यहाँ पे 36 माइनस एक्स स्क्वायर का कुछ नहीं कराएंगे, यहाँ पे कराएंगे तो यह आ जाएगा माइनस का 4x स्क्वायर। जी हाँ हाँ, रूट में है, रूट में है, रूट में है, ये रूट में है, ये रूट में है। ठीक है, ठीक। ओके, और यहाँ पे हो जाएगा माइनस का 6 और ये आपका 0 हो जाएगा, ये वाला। ठीक है, अब आगे बात कर ले माइनस। ठीक है, इसको ऐसे नोट कर देंगे जो भी है आपके पास, माइनस 6x और प्लस का 36 और इसका रूट का कराएंगे तो 1/2 रूट में 36 माइनस एक्स स्क्वायर, 36 का 0 हो जाएगा। ठीक है, और एक्स स्क्वायर का क्या हो जाएगा माइनस का 2x माइनस 2 ये कट जाएगा आपका। और कुछ कट रहा है? नहीं कट रहा है। और नीचे आपके पास जो भी लिखा है उसको ऐसे लिख दो, क्या लिखा है 36 माइनस एक्स स्क्वायर। देखो यहाँ से रूट को हटा सकते हो क्योंकि होल स्क्वायर है। ठीक है, आगे देखो यहाँ से माइनस का कॉमन ले लो। जी पलक, हाँ एलसीएम लेंगे, बिल्कुल लेंगे एलसीएम। यहाँ से -2 कॉमन ले लो। ठीक है, और यहाँ पे चलो ठीक है, आपके पास हम डायरेक्ट एलसीएम ले रहे हैं, यहाँ पे एलसीएम ले लेंगे। ठीक, चलो एलसीएम लेंगे तो क्या मिल जाएगा आपका 36। ठीक है, माइनस का एक्स स्क्वायर मिलेगा एलसीएम, इसका इधर गुणा हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, तो रूट हट जाएगा और यहाँ से माइनस का, पहले देखो -2 कॉमन क्या ले सकते हो, जितनी जल्दी हो जाए उतनी कर लो। माइनस का इससे 2 कॉमन ले सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पर बचेगा 2x स्क्वायर प्लस का 3 बचेगा, ये रूट हट जाएगा तो दूसरे ब्रैकेट में बचेगा 36 माइनस एक्स स्क्वायर बचेगा। ठीक है, ओके, आया समझ में। ठीक, अब आगे देखो, इस यहाँ से इस माइनस से गुणा करा दोगे तो यहाँ प्लस हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पर बचेगा, और एक काम कर सकते हो यहाँ पे माइनस का 2x स्क्वायर माइनस का 6x प्लस 36 ये यक्स, और इसको ऊपर ले जाओगे तो गुणे में आ जाएगा 36 माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, अब कुछ ज़्यादा मत करो, सीधे x बराबर 3 है उसको रख दो, फिर सॉल्व कर लो। ठीक है, तो x बराबर आपके पास क्या 3 है, 3, तो x बराबर 3 रखने पर तो 3 रख देंगे तो क्या आ जाएगा यहाँ पर, तो यहाँ पर माइनस का 2 अंदर 2 गुणित, यहाँ पे डायरेक्ट कर रहे हैं। ठीक, 3 3 9 हो जाएगा और प्लस का 3। ठीक है, और यहाँ पे हो जाएगा अगले ब्रैकेट में 36 माइनस 9। ठीक है, और प्लस 9 कहाँ से आया, ये 3 रख के स्क्वायर करा रहे हैं। ठीक है, यानी वर्क करा रहे हैं। ठीक है, और प्लस में यहाँ पे देखो 3 3 9, 3 3 9 दूना माइनस का 18 हो जाएगा, और यहाँ पे हो जाएगा यहाँ हो जाएगा 9 नहीं 3 3 18, यहाँ पर भी हो जाएगा। ठीक है, ओके, प्लस में 36 और बाहर में x में कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। ठीक है, और नीचे की बात कर लें तो यहाँ पे हो जाएगा रूट के अंदर 36। ठीक है, माइनस का 9। ओके, और इनटू में हो जाएगा 36 माइनस का 3 3 9, ये आ जाएगा। ठीक है, अब इसकी थोड़ी कैलकुलेशन करते हैं तो यहाँ पे देखो क्या हो जाएगा 9 दूना 18। ठीक है, और 18 3 21। ठीक है, 9 दूना 18। जी आपने वहाँ पे अवकलन किया था, कहाँ पे, यहाँ पे 4x है, यहाँ पे 4x सही तो है। माइनस का 4x। अच्छा 4x, हाँ, यहाँ पे माइनस का 4x आएगा, और कहाँ पे लिखा है ये चीज़, ये चीज़ आगे ये यहाँ पे आई है। एक सेकंड, और कहाँ ये, और यहाँ पे आई है ना। ठीक, यहाँ पर 3 आएगा। गुड, वेरी गुड। ठीक है, गुड, ओके, आया समझ में इतना।
ठीक है, क्योंकि यहाँ पे देखो कहाँ गया, एक्स स्क्वायर का कराएंगे तो 2x आएगा तो 4x हो जाएगा, स्क्वायर हट जाएगा क्योंकि एक्स स्क्वायर का अवकलन हो रहा है। ओके, आप देखो और तो कुछ नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, आप देखो यहाँ पर क्या हो जाएगा, तो 3 देखो यहाँ पर 3 दूना 6 और 6 और 3 कितना हो जाएगा 9। ठीक है, यहाँ पे 9 हो जाएगा, -2 गुणे 9 और गुणे में यह घटाओ कितना बच जाएगा आपका 27। ठीक है, यानी यहाँ पर 27 आ जाएगा प्लस। ठीक है, यहाँ पे जोड़ दो 18 18 36 और 36 और काम खत्म हो जाएगा यहाँ पर। ठीक है, लिख दो चाहे एक बार। ठीक, अरे यहाँ पर 36 आएगा और प्लस का 36। ठीक है, ये कट जाएगा, ये 0 हो जाएगा, आगे भी फिर 3 भी आपका 0 हो जाएगा, चाहे भी लिख दो। ठीक है, नीचे देखो क्या बचेगा, तो नीचे आपका बचेगा यहाँ पर 27 बचेगा रूट में। ठीक है, रूट में आपका 27 बचेगा, इनटू में बाहर 27 बचेगा। ठीक है, अब आगे सॉल्व कर लेते हैं यहाँ पर। ठीक है, तो यहाँ पर ध्यान से देखना, तो माइनस का गुणा करा लो, कितना आ जाएगा यहाँ पे। ठीक है, 9 दूना 18। ठीक है, यहाँ पे 18 आ जाएगा, माइनस का 18 और 27 का गुणा करा लो, कितना आ जाएगा कहाँ पे, अच्छा बाहर, तो 9 दूना 18। देखो यहाँ पे हो जाएगा 18 इनटू में 27, ऐसे लिख दो और नीचे हो जाएगा, हाँ वेरी गुड, देखो ये आपका 0 हो जाएगा, काम खत्म उसका। ठीक है, तो यहाँ बचेगा रूट में 27 गुणे 27, इस 27 से इस 27 को काट देंगे, इसको रूट में लिखा है, और 18 को ऐसे लिख देंगे। 27 को रूट से बाहर निकालोगे तो 3√3 आएगा। ठीक है, 3√3 आएगा। ठीक है, अब यहाँ पे आपने क्या देखा, ये है ऋणात्मक। ठीक है, तो आप इसके नीचे लिख दोगे अतः, क्या लिख दोगे, अतः x बराबर 3 पर क्या होगा बेटा, उच्चिष्ट होगा, यही आपको बताना। ठीक है, उच्चिष्ट होगा, और साथ में उच्चिष्ट का मान भी बताना है। क्या बताना है, उच्चिष्ट का मान। तो हमें लग रहा है, ठीक है, आप लोग से नोट कर लीजिए, क्या उच्चिष्ट का मान निकाल लेंगे, निकाल लेंगे, चलिए इसे नोट कर लीजिए पहले। ओके बेटा, देखते हैं इसके अब आगे का सवाल। ठीक है, तो आगे क्या करते हैं, जब x का मान निकाल लेते हैं उसके बाद ये भी पता कर लेते हैं कि उच्चिष्ट हो गया कि निम्निष्ट हो गया, फिर क्या करते हैं, जो भी समीकरण पहला होता है उसमें जो भी x की वैल्यू तो उसको रख देते हैं, फिर इससे निकल आता मान। तो यहाँ पर देखो आपका समीकरण पहला क्या था, तो a बराबर आपने क्षेत्रफल निकाला था 6 प्लस का x और रूट में था 36 माइनस एक्स स्क्वायर, ये यहाँ की बात कर रहे हैं जो आपने इसको सॉल्व किया था। ठीक है, h बराबर आपका ये निकला था। ठीक है, और BC प्लस ये करके 6 इसको करके 2 को कॉमन 1/2 था, काट दिया था, तो यही आया था। ठीक है, अब इसी में x बराबर जो 3 है, x बराबर 3 रखने पर, ठीक है, तो ये हो जाएगा a बराबर 6 प्लस 3 रूट में 36 माइनस का 9 हो जाएगा। ठीक है, 6 3 9 हो जाएगा, और रूट में यह हो जाएगा 27, बाहर आएगा 3√3, तो 9 त्रिक 27√3, ये आ जाएगा आपका उच्चिष्ट मान। ठीक है, कहा था उच्चिष्ट मान। ठीक, हाँ अभी लिख दे रहे हैं, पहले लिख दें यहाँ पर उच्चिष्ट, ठीक है, मान। ठीक है, ये हो गया आपका कंप्लीट सवाल। और क्षेत्रफल का जो मात्रक होता है वो स्क्वायर में होता है, तो आंसर हो जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, तो ये हो गया आपका सवाल। ठीक है, तो आज की क्लास को यहीं तक रखते हैं, मिलते हैं कल की क्लास में इसके आगे के सवालों के साथ से बच्चों से। ठीक है, तो ओके बेटा, सब बच्चों से आज के लिए इतना ही, और जय हिंद।